सल्ट विधानसभा के उपचुनाव को लेकर प्रदेश की सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। बीजेपी के विधायक सुरेंद्र सिंह जीना के निधन के बाद ये सीट खाली हुई है। एक तरह सत्तारूढ़ बीजेपी अपने लिए सहानुभूति लहर का दावा कर रही है, तो वहीं कांग्रेस ने भी अपनी जीत के समीकरण बना दिए हैं। क्या है सल्ट की असली समीकरण, देखिए रिपोर्ट। बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह जीना के निधन के बाद खाली हुई सल्ट विधानसभा सीट पर आने वाले दिनों में उपचुनाव होना है। एक तरफ सत्तारूढ़ बीजेपी यहां अपनी जीत के लिए सहानुभूति लहर की आस लगाए बैठी है, तो वहीं कांग्रेस पूर्व विधायक के रिपोर्ट कार्ड में खोट ढूंढ रही है। लेकिन पूर्व विधायक जीना की इलाके में पॉपुलैरिटी और व्यवहार का तोड़ विपक्षी पार्टियों के पास भी नहीं है और इसीलिए वो इस उपचुनाव को काफी चुनौतीपूर्ण मान रहे हैं। हालांकि कांग्रेस के नेता जनता से कांग्रेस को जिताने की अपील जरूर करते दिख रहे हैं। देखिए, सल्ट विधानसभा का जो उपचुनाव है, ये भारतीय जनता पार्टी के इन्होंने जो पिछले 4 साल के जो नाकामियां इनकी है, इन नाकामियों को लेकर हम सल्ट विधानसभा के अंदर जा रहे हैं। एक दौर की माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी की, प्रभारी जी की, नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदय जी की वार्ता हो चुकी है। हम बहुत ही जल्दी वहां पर अपना प्रत्याशी घोषित करेंगे। देखिए, चुनौतीपूर्ण तो चुनाव रहेगा ही। अब ऑब्वियसली हमारे जो विधायक है स्वर्गीय सुरेंद्र सिंह जीना जी, वो एक उनका बहुत ही अच्छा व्यक्तित्व था। उन लोग वहाँ के लोगों के बीच में वो पॉपुलर भी थे और यदि उनके परिवार से कोई चुनाव लड़ता है तो चुनौतीपूर्ण तो रहेगा ही। और फिर इस समय गांव से लेकर केंद्र तक पूरी सरकार भाजपा की है, तो उस लिहाजे से चुनौतीपूर्ण चुनाव रहेगा। गौरतलब है कि बीजेपी के सुरेंद्र सिंह जीना लगातार 3 बार सल्ट से विधायक थे और वो पार्टी के काफी तेज तर्रार विधायकों में गिने जाते थे। उनके सरल व्यवहार की वजह से सुरेंद्र सिंह जीना की अपने क्षेत्र में जनता पर अच्छी पकड़ थी, इसीलिए वो लगातार 3 बार से विधायक चुनकर आ रहे थे। जबकि पहली बार उन्होंने कांग्रेस के दिग्गज रणजीत रावत को शिकस्त दी थी, उसके बाद वो लगातार जीतते आ रहे थे। बीजेपी ने सल्ट के लिए महामंत्री सुरेश भट्ट और मंत्री यशपाल आर्य को सल्ट विधानसभा उपचुनाव के लिए रणनीति बनाने के लिए जिम्मेदारी भी दे दी है। जनता पार्टी हमेशा क्योंकि जन सेवा उनकी प्राथमिकता रहती है भारतीय जनता पार्टी की, और भारतीय जनता पार्टी अभी वहाँ दुर्भाग्य से हमारे विधायक जी स्वर्गवासी हुए हैं, वहाँ पे चुनाव होना है, तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा ही उनका हमारा जो काम बूथ स्तर तक होता है, इस चुनाव की कोई अलग से रणनीति नहीं बनाई जाती। फिर भी हमारे कोर ग्रुप के द्वारा हमारे प्रदेश के महामंत्री श्रीमान सुरेश भट्ट जी को और हमारे कैबिनेट मंत्री श्रीमान यशपाल आर्य जी को वहाँ के लिए विशेष रूप से जिम्मेदारी दी गई है और उनको चुनाव से पूर्व वहाँ पर रणनीति बनाने के लिए कहा गया है। सल्ट विधानसभा के उपचुनाव की अधिसूचना किसी भी वक्त जारी हो सकती है। ऐसे में प्रदेश के सभी राजनीतिक दल अपनी जीत के दावे अभी से कर रहे हैं। हालांकि वर्तमान विधायक बीजेपी का होने की वजह से पार्टी ने फिलहाल तो अपने विरोधियों पर बढ़त ले ली है। साथ ही पार्टी ने सल्ट विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रभारियों की भी नियुक्ति कर दी है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि सल्ट विधानसभा की जनता इस बार कौन से चेहरे पर भरोसा जताती है। देहरादून से ज्ञानेंद्र तिवारी की रिपोर्ट।